हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। तो हमने सेट नंबर 11 कर लिया था। बिहार एसएससी का सेट कर रहे हैं हम लोग। और हाँ एसएससी जीडी का कर रहे हैं इसमें। इसी के साथ साथ बिहार एसएससी का भी कर रहे हैं। उसमें 13 नंबर सेट हो गया है। आज 14 नंबर सेट लाएंगे बिहार एसएससी का। अभी आपका चलेगा एसएससी जीडी सेट नंबर 12। आज का जो सेट है ना, थोड़ा सा टफ है, इसलिए घबराइए नहीं। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि समय लगे तो लगे, लेकिन हर प्रश्न आपको समझ में आए। हाँ, एक भाई है जो मैसेज करता है हर 2 दिन में, सर एवरीडे करिए। आप एवरीडे कमेंट तो करिए, हमें पता ही नहीं चलता आपकी प्रतिक्रिया का। जब हमको पता चलेगा कि हाँ कोई लड़का है जो पढ़ता है, एक भी कमेंट नहीं आता आप लोग का, नहीं कुछ प्रतिक्रिया दीजिए, हम डेली लाएंगे, ठीक है। और थोड़ा सा जॉब में हैं तो डिले होता है, लेकिन हम प्रयास करेंगे। रात में कम सोएंगे, 1 घंटा 2 घंटा आपके लिए वीडियो लाएंगे। एक वीडियो लाने में 4 घंटे का समय लगता है ना। आप लोग को लग रहा होगा, कभी आइए हमारे यहाँ, दिखाएंगे कैसे शूटिंग होता है और एडिटिंग होता है, अपलोडिंग होता है। तो हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, एक सूचना और सुन लो तुम। रात के 9 बजे डेली हम लाइव आते हैं, जिसमें प्रतिशत ख़त्म हो गया है। आज से चलेगा लाभ और हानि, है ना। अगर ज़रूरत है तो करिए, अन्यथा अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने दोस्तों को भेजिए, जिसको ज़रूरत है वो पढ़ेगा। प्रश्न संख्या 41 कहता है, एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अपने माल को अंकित मूल्य से 20% कम पर बेचता है, यानी डिस्काउंट पर बेचता है, तो उसका लाभ ज्ञात करिए। कीमत 3 तरह का होता है, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है अंकित मूल्य। एक होता है क्रय मूल्य, जिस पे हमने वस्तु खरीदा। एक होता है अंकित मूल्य, उस पर हम मार्किंग करते हैं। 100 रुपये में खरीद कर लाया, हमने 150 लिख दिया, तो अंकित मूल्य हो गया 150 रुपया। एक होता है विक्रय मूल्य, उसी मार्किंग प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे के बेच देंगे, तो हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो कहता है 50% अधिक अंकित करता है। अब हम जानते हैं कि 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब अगर 2 में हमने खरीदा तो 2 का 50% एक अधिक बढ़ा करके अंकित करेंगे। मतलब 2 में खरीदा तो हमने इस पर लिख दिया कि हमने किसका कीमत क्या है, 3 रुपया। उसके बाद कहता है 20% छूट दे दो, तो 20% छूट देंगे तो 20% का मतलब होता है 1/5, और छूट मिलता है अंकित मूल्य पे। अगर 5 रुपया अंकित मूल्य है तो 5 का 20% एक का डिस्काउंट देंगे तो कितना बेचेंगे, 4 में, यानी 5 रुपया अंकित करेंगे और 4 में बेचेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे, क्रय मूल्य 2 हो गया, विक्रय मूल्य 4 हो गया, लेकिन अंकित मूल्य 2 हो गया, 3 और 5, तो दोनों को बराबर करेंगे, है ना, बराबर करेंगे। 3 5 का एलसीएम लेंगे 15, इसमें 5 से गुना कर दो, इसमें 3 से गुना कर दो, बराबर हो गया। अब चूंकि यहाँ 5 से गुना किए हो तो इसके सामने वाले को भी 5 से गुना करो, और यहाँ 3 से गुना किए हो तो इसके बगल वाले में भी 3 से गुना करो। इस तरीके से हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 15। क्रय मूल्य 10, अंकित मूल्य 15, विक्रय मूल्य 12। अब कहता है लाभ प्रतिशत क्या है, तो 10 में खरीदा, 12 में बेचा, तो लाभ कितने का, 2 का लाभ कितना पे, 10 पे, तो 100 पे कितना, 20% का लाभ हो गया। आगे वाला प्रश्न कहता है 8 9 11 15 17 21, सब कॉमा देखे बाबू, और है n। आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है। इन संख्याओं का माध्य और माध्यिका बराबर है, तो n का मान ज्ञात करिए। माध्यिका क्या होता है, तो माध्यिका सिंपल सी, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या को पहले घटते या बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, जो बीच का संख्या होगा ना वही माध्यिका होगा। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से बीच वाला कौन होगा, चौथा वाला, 3 इधर 3 उधर, बीच में ही है, तो जो हमारा माध्यिका है ना वो 15 है। माध्यिका क्या है जी, 15। और प्रश्न कहता है कि माध्य और माध्यिका बराबर है, यानी जब माध्यिका 15 है तो माध्य भी क्या होगा, 15। माध्य कुछ नहीं औसत है, औसत ही माध्य है, ठीक है। हाँ, अब हम इसका औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे, सभी को जोड़ेंगे सबको और भागा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 से, है ना जी। तब जोड़ो 8 9 17, 17 10 27 1 28, 28 और 10 38 और 5 43, 17 60 और 21 81 प्लस n बचेगा। जोड़ेंगे तो चूँकि माध्य निकालना है, औसत निकालना है, तो 7 से भागा देंगे और माध्य कितना होगा, 15।
आंकड़ों का माध्य बराबर क्या होता है? औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर औसत। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 15 गुने 7 करेंगे तो 105, ये 81 जाके घट जाएगा तो 19 और 5 क्या बचेगा जी? 24। तो वही कहता है n का मान क्या है, तो n का मान क्या है? 24। 43 नंबर प्रश्न जो है ना बड़ा खतरनाक है। देखो कितना बड़ा प्रश्न है, एक बार पढ़ देते हैं फिर प्रश्न हट जाएगा क्योंकि जगह नहीं है। एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 सड़क बनी है। तब ठेकेदार कितने और आदमी काम पर लगाए कि सड़क नियत अवधि से 4 दिन पहले ही बन जाए? बहुत ही मतलब एक बड़ा प्रश्न है। अगर इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आता तो छोड़ के निकलने में ही फ़ायदा है ना। लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का करिएगा तो कन्फर्म में समझ में आएगा। तो देखिए कितना आदमी लगाता है? 25 आदमी काम पे लगाता है। 25 आदमी काम पे लगाता है तो एक फार्मूला आपको पता होगा, अगर आप पढ़े होंगे M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2, है ना। ये तो सिंपल फार्मूला है। मिट रहा है जी? अच्छा मिट रहा है, रुक जाओ, कहाँ गया जी? इसको मिटाइए देते हैं, मिट रहा है तो नीचे लिखते हैं M1 D1 बटे W1 M2 D2 बटे W2। हाँ अब ठीक है। देखो हमको पहले ये देखना है कि कितना आदमी लगाया? 25 आदमी। कई दिन तक काम किया? भले वो 40 दिन में करने का ठेका लिया था लेकिन किया कई दिन तक काम? तो काम किया 24 दिन बाद उसे पता चला, मतलब 24 दिन तक काम हो गया। 24 दिन तक तो M1 का मान आदमी 25 था, काम हुआ 24 दिन। कितना काम हुआ? तो कहता है 1/3। 1/3 मतलब 1/3। मतलब अगर टोटल काम 3 था तो 3 में से 1 काम हो गया, यानी 1 काम हुआ। अब कहता है कितना आदमी? तो मान लेते हैं M को M रहने देते हैं, M2 को M2 रहने देते हैं। इसी काम को मतलब शेष काम, तो शेष काम कितना बचा हुआ है? तो 3 में से 1 हो गया, शेष काम बचा 2। कहता है समय से 4 दिन पहले। समय कितना लिया था करने का? 40 दिन लिया था। 40 दिन में 24 दिन यहाँ ख़त्म हो गया, कितना बचा? 16 दिन। 16 दिन में भी कह रहा है 4 दिन और पहले ख़त्म कर दो, यानी 12 दिन में कंप्लीट करना है। यानी कितने आदमी इस शेष बचे हुए 2 काम को 12 दिन में करेंगे? इस तरीके से बैठा दिया, काट दो, 2 से काटोगे तो 12 दूनी 24। तो M2 बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 और ये 2 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? 100। यानी इस शेष बचे काम को करने के लिए 100 आदमी चाहिए। लेकिन प्रश्न कहता है कितने और आदमी लगा दें? तो ये तो कुल 100 आदमी चाहिए, जबकि आपको पता हो कि पहले से 25 आदमी लगा हुआ है। पहले से 25 आदमी लगा हुआ है और इस काम करने के लिए चाहिए 100 आदमी। तो क्या करेंगे? 100 आदमी लाएंगे? नहीं, 75 आदमी लाएंगे। इससे ही घटाएंगे, क्यों? क्योंकि 100 आदमी तो हम को टोटल चाहिए, जिसमें से 75 पहले से है तो 75 उसी को रख लेंगे, 25 उसी को रख लेंगे। बाकी कितना आदमी चाहिए? तो हमको चाहिए 75 आदमी। तो ही हमारा हो जाएगा उत्तर। अगला कहता है सुषमा ने छपी हुई कीमत पर 40% छूट के साथ एक माइक्रोवेव खरीदा। मान लेते हैं एक माइक्रोवेव था, उसका छपा हुआ कीमत था 100 रुपया, मतलब उस पर लिखा हुआ था। उसने इसको ख़रीद लाया, कितना डिस्काउंट के? 40% डिस्काउंट में। तो कितना में लाया? 60 रुपया में लाया घर। 100 रुपया लिखा हुआ था, 40 रुपया छूट लिया और 60 रुपये में ख़रीद लिया। अब कहता है यदि वह माइक्रोवेव को छपी हुई कीमत से 5% अधिक पर बेच दे तो क्या लाभ होगा? यानी छपा हुआ कीमत 100 है, इससे 5% अधिक पर बेच दे तो 5% अधिक कितना हो जाएगा? 105। सोचिए 105 है भैया, ये 5 है, लो ऐसे लिख देते हैं। यानी 60 में ख़रीदा और 105 में बेच दे, कितना लाभ है? बिल्कुल लाभ है। तो कितना का लाभ होगा? 45 का लाभ होगा। कहता है कितना % का लाभ? तो 45 का लाभ 60 पे, तो 100 पे कितना? 20 तिया 60, 20 बचे 100, 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 15 गुने 5, 75% का इसको लाभ हो गया। आगे कहता है एक व्यक्ति 2 घोड़ों
में से प्रत्येक को एक ही कीमत पर बेचता है, एक से उसे 10% का लाभ होता है और दूसरे पर 10% की हानि होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 10% का मतलब होता है 1/10। पहिलका पे लाभ हो रहा है, दूसरका में 10% का हानि हो रहा है, तो -1/10 लिखेंगे। माइनस इसलिए ताकि पता चले हानि है, प्लस इसलिए ताकि पता चले लाभ है। ठीक है, अब दोनों को बेच रहा है, तो देखो लाभ और हानि होता है किस पे, क्रय मूल्य पे। तो दो तरह का मूल्य होगा, एक होगा क्रय मूल्य, एक होगा विक्रय मूल्य। दिख रहा है? हाँ। तो पहला पे 10% का लाभ, तो लाभ हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य अगर 10 रुपया है तो 10 का 10% लाभ लेके कितना बेचेंगे, 11 में। यानी पहला घोड़ा 10 में खरीदे थे, 11 में बेच दिए। दूसरा को हानि पर, तो हानि भी तो क्रय मूल्य पे होता है, तो दूसरे को हमने खरीदा 10 में और 10% का हानि लिया, बेच दिया एक कम करके 9 में। दूसरे को खरीदा 10 में, बेच दिया 9 में। कहता है एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पहला लाइन में कहता है दोनों घोड़ों में से प्रत्येक को एक ही मूल्य पर बेचता है, यानी कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। जबकि यहाँ हम निकाल कर लाएँ तो दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग हो गया। तो पहले विक्रय मूल्य 1 करेंगे, तो इसमें 9 से गुना कर देंगे और इसमें 11 से गुना कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ 9 से गुना किए भैया, यहाँ भी कर दो, यहाँ 11 से गुना कर दिए, यहाँ भी कर दो। इस तरीके से कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 110। कोई दिक्कत? तो पूरा क्रय मूल्य हो गया 90, 110, 200 रुपया क्रय मूल्य हो गया। और जब विक्रय मूल्य की बात करेंगे तो 99 यहाँ, 99 यहाँ, 198 रुपया। 200 में खरीदा, 198 में बेचा, तो लॉस हो रहा है कितना का, 2 रुपया का। 2 का लॉस कितना पे, 200 पे, तो 100 पे कितना, तो कट जाएगा 1% का हानि। ये तो था आपका डिटेल मेथड। इसका शॉर्ट तरीका क्या है ना, जब एक पर 10% का मतलब, जैसे इसका शॉर्ट देख लो, इसका शॉर्ट भी है। जैसे एक पे 10% का फ़ायदा हो रहा है और दूसरे पे 10% का लॉस हो रहा है। इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, हानि होगा। क्या होगा जी, हानि होगा। और हानि प्रतिशत कुछ नहीं होगा, ये दोनों को गुना कर दीजिए और 100 से भागा दे दीजिए, तो हानि कितना हो जाएगा जी, 1% का। तो ये इसका शॉर्ट था। बाकी डिटेल भी सिखा दिए, क्योंकि शॉर्ट दिमाग में रहता नहीं है। कहता है सोमवार से बुधवार तक तापमान का माध्य यानी औसत। सोमवार से बुध तक, तो सोमवार, मंगल और बुध, बुध को बोलते हैं वेडनेसडे, तीनों का औसत दे रखा है 37। तो तीनों का योग कितना होगा, तो योग हो जाएगा 37 गुने 3। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब कहता है मंगल से बृहस्पति, तो मंगल, बुध और बृहस्पति का औसत कितना है जी, 34। तो जब औसत 34 है तो कुल कितना होगा, 3 दिन है, 3 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत? अब यहाँ से क्या करेंगे, घटा दो, घटा दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचा सोमवार माइनस गुरुवार बराबर कितना। अब गुना करके मत घटाना, इसको गुना करके मत घटाना। तो कैसे घटाएंगे, दोनों में 3 कॉमन है, तो दोनों में 3 है, गुना में 3 कॉमन ले लो, तो ये दोनों घट जाएगा। तो 37 में से 34 जाएगा 3 और 3 कॉमन, तो 3 3 9। यानी सोमवार और बृहस्पति का जो डिफरेंस है तापमान का, वो 9 डिग्री सेल्सियस है। अब कहता है आगे, यदि बृहस्पति का तापमान सोमवार का 4/5 है, 4/5 कौन किसका है, तो बृहस्पति सोमवार का, तो जिसका रहेगा वो मानेंगे। तो मान लेते हैं सोमवार का तापमान 5 है, तो बृहस्पति का तापमान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत? तो मान लेते हैं सोमवार का तापमान यहाँ से 5x है, तो यहाँ से बृहस्पति का तापमान क्या हो जाएगा, 4x बराबर 9, घटाएंगे x बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। पूछता क्या है, तो पूछता है कि आप बताओ भाई बृहस्पतिवार का तापमान क्या है, तो 4x था, अभी नहीं बताया, तो 4x निकालेंगे तो 4 गुने 9 बराबर 36 डिग्री सेल्सियस। इस तरह का प्रश्न एक बार और जब कभी सेट में आएगा तो इसका एक तरीका और हम बता देंगे, आपको घबराने की बात नहीं है। कहता है सोमवार से किसी किले में, प्रश्न संख्या 47, किसी किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिन के लिए भोजन है। कुछ सैनिक है, कितने सैनिक हैं मुझे भी पता नहीं, उसके लिए 32 दिन का भोजन है। 4 दिन के बाद 150 सैनिक और आ जाते हैं तथा शेष सामग्री केवल 21 दिन चल पाएगी, तो प्रारंभ में सैनिकों की संख्या क्या थी।
तो हम मान लेते हैं प्रारंभ में सैनिकों की संख्या थी x, कोई दिक्कत नहीं। कहता है इसके लिए 32 दिन का भोजन है। इसके लिए कितने दिन का भोजन है? 32 दिन का। कहता है 4 दिन बाद, तो 4 दिन सब मिलके खाया 3200 ने, ना सॉरी 3200 नहीं, x था, सैनिक की संख्या x था। 32 दिन का भोजन था, 4 दिन बाद आया। इसका मतलब क्या, 4 दिन तक तो राशन खत्म हो गया, तो बचा कितना? तो बचा कुल सैनिकों के लिए 28 दिन का भोजन। 28 दिन का क्यों? क्योंकि पहले 32 दिन का था, 4 दिन खा लिया, तो बचा 28 दिन का भोजन। अब कहता है इतना भोजन बचा, अब सैनिक की संख्या 150 बढ़ गई, तो x प्लस क्या हो गया? 150। और इस भोजन को कई दिन खाया? 21 दिन तक। जो बचा हुआ भोजन था इसी को तो 150 सैनिक अधिक मिल के 21 दिन तक खाया था। दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अगर तुम काटना चाहो तो काट दो। 7 चौके 28, 7 तिया 21, यहाँ हो जाएगा 4x बराबर, फिर गुना करोगे तो 3x प्लस 450। इसको इधर जाओ घटाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 450। तो प्रारंभ में सैनिकों की संख्या थी 450। कोई घबराने वाली बात नहीं है। कहता है दो संख्याओं का अनुपात 1.1, देखो डिटेल में करना पड़ता आप लोग के लिए, अन्यथा तो शॉर्ट में हो जाता है। 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। दो संख्या है जिसका अनुपात दे रखा है। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा। अब 3 दूनी 6, 2 8/3 हो जाएगा। अब अनुपात बटा में लोगे, जाहिर सी बात है क्या होगा? परेशानी होगा। तो इसको बटा से निकालो तो क्या करोगे? 2 और 3 का एलसीएम 6 ले लो, 6 से इधर भी गुना कर दो, 6 से इधर भी गुना कर दो। काट दोगे तो 3 बार में, काट दोगे 2 बार में, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। तो मान लेते हैं एक संख्या 9x है, दूसरा संख्या 16x है। हमने ऐसा मान लिया। इसको क्यों नहीं माना? क्योंकि ऑलरेडी वो पूर्णांक वगैरह में है, तो उसमें उलझने की संभावना बहुत है, उसमें नहीं पढ़ना है। कहता है इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दो, यानी इसमें भी 15 जोड़ दो, इसमें भी 15 जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद जो अनुपात है ना वो हो जाता है, तो जोड़ दो अनुपात 9x प्लस 15 बटे 16x प्लस 15। और जोड़ के कितना हो जाता है जी? अब देखो जो है पूर्णांक में दे रखा है इसको भी सही करो, हो जाता है 1.2/3 अनुपात 2.1/2। इसको सही कर लो, 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 दूना 4 1 5/2। फिर वही चीज़ है 3 और 2 एलसीएम 6 से गुना कर दो। गुना इसलिए कर रहे हैं ना ताकि वो बटा ना रहे, क्योंकि जो बट तक बटा रहेगा परेशानी देते रहेगा। अब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेशियो वही रहता है। 5 से 5 कटेगा, 3 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, यानी 2:3 हो गया, यानी 2/3 हो गया। अब तो जानते हो गुना करेंगे 9 तिया 27x प्लस 15 तिया 45 बराबर 16 दूनी 32x प्लस 30। तो यहाँ से तुम जाओगे तो हो जाएगा 5x बराबर 15, तो x बराबर हो जाएगा 3। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या है? 16x। तो 16 और x का मान कितना है? 3। तो बड़ी संख्या हो गया 48। बोलेगा छोटी संख्या तो 9x, 9 गुने 3 9 तिया 27। आओ जी देखते हैं। कहता है किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी, मिल्क वाटर, आप एग्जाम में m लिखना और w लिखना। 2:3 है, यानी ये 2 है तो ये 3 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब कहता है इसका 50% निकाल कर इतना ही पानी मिला दिया जाए। इसका 50% निकालोगे तो 50% का मतलब होता है आधा, तो इसका आधा निकालोगे तो 1 निकलेगा, समझ में आता है। इसका आधा निकालोगे तो 1.5 निकल जाएगा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। हम पॉइंट से बचना चाहते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, 10 से भी इधर से भी गुना कर दो, इधर भी गुना कर दो, उधर भी गुना हो गया, वहाँ पहले हम गुना कर दिए थे जबकि नहीं करना था, कोई बात नहीं। यानी 20 लीटर दूध है, 30 लीटर पानी है, तो कुल कितना हो जाएगा? 50 लीटर। अब कहता है भैया 50% निकालो, क्योंकि दूध और पानी मिला हुआ है, और जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा? दूध या पानी दोनों निकलेगा, और दोनों बराबर मात्रा में निकलेगा, यानी आधा दूध भी निकल जाएगा, 50% दूध भी निकल जाएगा और 50% पानी भी निकल जाएगा। तो इसका 50% हो जाएगा 10 दूध निकल गया, और ये 10 15 सॉरी इसका 50% 15 पानी निकल गया। तो बचा कितना? तो बचा दूध कितना बचा? 10 लीटर, पानी कितना बचा?
15 लीटर। अब कहता है जितना निकाले ना उतना पानी मिला दो। तो 10 लीटर दूध निकाले, 15 लीटर पानी निकाले, कुल मिला के 25 लीटर निकाले हैं। तो 25 लीटर पानी डालना होगा। अब जैसे ही 25 लीटर पानी डालेंगे तो पानी किस में जाके जुड़ेगा, पानी वाले में। कोई दिक्कत? तो दूध अभी भी 10 है लेकिन पानी कितना हो जाएगा, 40। अब कहता है कि नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना घट जाएगा। तो देखो पहले दूध था 20 लीटर, अब हो गया 10 लीटर, कितना घट गया? तो आप कहिएगा 10 लीटर घट गया। हम बोलेंगे कितना परसेंट घट गया, तो 10 घटा कितना पे, 20 पे, तो 100 पे कितना काटेंगे तो हो जाएगा 1/2 गुने 100, तो 50% दूध की मात्रा घट जाएगा, है ना। ऐसे दूध घट जाएगा। घट क्यों जाएगा? क्योंकि दूधवा निकाल लिए हम 10 लीटर। यही आपका उत्तर होगा। इसका एक तरीका और है, बताएंगे फिर कभी। अगला प्रश्न लिख लेते हैं। अजय जी कहता है 49-50 नंबर है, a + b - c, b + c - a + c - b का अनुपात 4:5:9 है। सबको जोड़ दो तो देखो ए से ये कट जाएगा, ई बी से ई भी कट जाएगा, ई सी से ई सी कट जाएगा। तो क्या बचा, a + b + c, a + b + c बराबर 5 4 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, कोई दिक्कत? अब a b c का रेशियो निकालना है तो a का मान निकालना होगा, b का मान निकालना होगा, c का मान निकालना होगा। तो देखो इतना भी नहीं काट देना कि दिखना बंद हो जाए, दिखना चाहिए। अच्छा, यहाँ से अगर हम तुमको पूछ दें कि a + b बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 + c होगा ना जी। a + b बराबर 4 + c, तो a + b का मान यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, 4 + c और एगो c पहले से बराबर क्या है, 18। तो यहाँ से c + c 2c बराबर 4 जाके घटेगा तो 18 में से 4 गया तो बचेगा 14। तो c बराबर क्या हो जाएगा जी, जब घटेगा तो हो जाएगा 7। यानी a b c निकालना है तो c का मान हो गया 7। इसी तरीके से यहाँ हम करेंगे b + c बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा 5 + ए जाके इधर प्लस में हो जाएगा। फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, है ना। यहाँ से कैसे, b + c का मान दे रखा है तो a पहले हो गया और b + c का मान है 5 + a बराबर क्या है, 18। तो यहाँ से a + a 2a बराबर 18 में से 13 घटेगा, सॉरी 18 में से 5 घटेगा तो 13, a बराबर क्या हो जाएगा, 13/2। इसका मान हो गया 13/2। अब c का मान, b का मान निकालना है तो यही काम करेंगे। यहाँ से a + c बराबर क्या हो जाएगा, तो देखो 13/2 को हम बोल सकते हैं 6.5। अब तुम ही सोचो 6.5, तीनों मिला के 18 है, जबकि a और c का मान दे रखा है तो b का नहीं निकाल लेंगे जी। कैसे निकालेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 7 और 6 13.5। 18 तीनों मिला करके 18 है तो 18 में से दोनों को जोड़ के घटा दो तो 18 में से 13.5 घटेगा तो बचेगा 4.5। अब पॉइंट में तो रहेगा नहीं, अनुपात है तो 2 से गुना कर दो सब में तो हो जाएगा 13:9:14। यही आपका उत्तर है। 51 नंबर प्रश्न कहता है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज, बाबू जब भी ब्याज का क्वेश्चन रहे सबसे पहले सुनिश्चित करो ब्याज कौन सा, चक्रवृद्धि साधारण, तो चक्रवृद्धि यहाँ पे है। कहता 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने साल में 16 गुना हो जाएगा। 1 रुपया कहता है 3 साल में 2 गुना हो जाएगा, फिर अगले 3 साल में 2 गुना, तो 2 को 2 गुना 4 हो जाएगा, फिर अगले 3 साल में 4 का 2 गुना 8 हो जाएगा, फिर अगले साल में अगले 3 वर्ष में 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। तो कहता है कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। देखो 1 रुपया से 16 रुपया हो गया, मतलब 16 गुना हो गया। समय कितना लगा, 3 6 9 12 साल। हाँ, आप कहिएगा सर अगर रह जाए 256 गुना तब क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे तो कॉपिए पार कर जाएगा। तो उसका भी तरीका है, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे अपना क्लास 9 बजे बता देंगे। कहता है 52 नंबर जो प्रश्न है बाबू, है ना, 52 नंबर प्रश्न जो है ना वो हम बता दे रहे हैं, लेकिन हम आपको समझ आ जाए इसकी हम गारंटी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर जिसने भी प्रतिशत राकेश यादव के मेथड से नहीं पढ़ा है
बाकी टीचर का तो हम कह नहीं सकते किस मेथड से पढ़ाते हैं, लेकिन राकेश यादव सर जिस मेथड से पढ़ाते हैं वो पढ़ा है तो बना लोगे, अन्यथा तुम लोग फंस जाओगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, डिटेल में बन जाएगा, डिटेल भी तुम जाओगे तो बन ही जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तुम करके देखना डिटेल में, हम शॉर्ट समझाते हैं। 24 संख्याओं का औसत 65 है। 24 संख्या है, उसका औसत 65 है। पहली 11 संख्याओं का औसत 67 है। अंतिम 10 संख्याओं का औसत 70 है। सीधा समझिए, 24 संख्या है यहाँ से यहाँ तक, उसका औसत कितना है जी? 65। प्रथम 11 का औसत 67 है। पहला 11 संख्या है, उसका औसत कितना है जी? 67। और अंतिम 10 का औसत जो है वो कितना है? तो अंतिम 10 का औसत है 70। और बीच में 3 संख्या और है, 1 2 3। देखो 11 संख्या इधर, 10 इधर, 21 22 23 24 संख्या होगा, सभी का औसत 65 हो गया। ये 11 संख्या का औसत 67 है, ये 10 संख्या का औसत 70 है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, ये देखते हैं 65 यहाँ 67, तो कितना अधिक है? 67, 2 अधिक है। अच्छा 2 अधिक 1 पर, तो 11 पे कितना अधिक? तो 22 अधिक। इसी तरीके से यहाँ देखेंगे 70 कितना अधिक है 65 से? तो 5 अधिक है। तो 5 अधिक 1 पर है ना, तो 10 संख्या है, तो कुल कितना हो गया? 50। कोई बात नहीं, कुल मिलाकर कितना ज़्यादा है? तो 50 और 22 जोड़ेंगे तो 72 ज़्यादा। ये 72 तो ज़्यादा है, ये है। ये 72 कम करना पड़ेगा। कहाँ कम करना पड़ेगा? इस पर, है ना? कि कहाँ कम करना पड़ेगा? इस पर। तो ये देखो 72 संख्या आ गया। देखो ये औसत था, जैसे ही 10 से गुना किए वो आ गया टोटल संख्या, जैसे ही 10 से गुना किए वो हो गया टोटल। तो ये भी टोटल है। अभी जाकर कम 72 कम होगा 3 पर, तो 1 पर कितना कम होगा? 24। यानी तीनों के औसत में कितना कम करना पड़ेगा हमको? 24। तो तीनों का औसत के लिए 24 कम करेंगे, तो यहाँ 24 कम करेंगे तो हो जाएगा 41। अब 41 क्या है? आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, हम जानते हैं, पढ़िए बताते हैं क्या है। कहता है 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम। जो 12वीं संख्या, देखो मान लेते हैं 3 संख्या है, तो ये मान लेते हैं 12वीं संख्या है, ये 13वीं संख्या है और ये 14वीं संख्या। 12वीं संख्या 13वीं से 13 कम, तो 12वीं संख्या मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा? x + 13। कहता है 12वीं जो है 13वीं से 13 कम है, तो 13वीं से कम 13 है कि नहीं है? है। 14वीं संख्या 13वीं से 1 अधिक, ये जो है इससे 1 अधिक है, तो x प्लस कितना हो गया? 14। ये तीनों का औसत बाबू 41 आया है। ठीक है, ये तीनों का क्या है? औसत 41 है। समझ में आ रहा होगा तो ठीक है। अब तीनों का औसत करेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 13 और x + 14। तीनों का औसत है, तो तीनों का सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? औसत 41 था और संख्या 3 है, तो गुना 3 करेंगे, जोड़ेंगे 1 2 3x और जोड़ेंगे +27 बराबर, यही तो लगता होगा। तो 3x बराबर हो जाएगा, घटाएंगे 13 में से 7 गया 6, 11 में से 2 गया 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 32। तो यहाँ से 12वीं संख्या हो जाएगा 32, 13वीं संख्या हो जाएगा 32 और 13 45, ये हो जाएगा 46। तो कहता है 12वीं और ये 14वीं का औसत, तो 32 और +46 करेंगे, 2 संख्या है तो 2 से भागा देंगे। देख लो, रुक जा बाबू, बंद नहीं करेंगे। देखो दिख रहा होगा, लाइट चला गया। 12वीं संख्या 32, 14वीं संख्या 46, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 3 2 5 और 4 3 7 ना होगा जी। अब भागा 2 करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18, यानी दोनों का औसत क्या होगा? 39 हो जाएगा। ठीक है, बाकी लाइट आने के बाद एक बार इसको दिखा देंगे। देखो जी, लाइट चला गया था, जिस कारण से देख लीजिए। अगर दिक्कत है तो कहिएगा, एक डिटेल मेथड में हम इसको समझा देंगे। ठीक है, हम जानते हैं फर्स्ट टाइम किसी को समझ नहीं आएगा। अगला प्रश्न कहता है 53 नंबर, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 और 25 मिनट में भर सकते हैं। 2 है, एक है ए, एक है बी। एक भर सकता है 20 मिनट में, दूसरे 25 मिनट में। टंकी की क्षमता ले लेते हैं, मान लेते हैं टंकी में 100 लीटर पानी आ रहा है
है ना, और ए भरता है 20 मिनट में तो 1 मिनट में 5 भरेगा। इस 100 लीटर को बी भरता है 25 मिनट में तो 1 मिनट में 4 भरेगा। कहता है दोनों नल खोल दिए जाए और 5 मिनट के बाद, यानी 5 मिनट तक दोनों नल चलेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 4 9, तो 5 मिनट में कितना भर लेगा, 45। 100 में से 45 भर गया तो बचा कितना, 55। कहता है 5 मिनट में 45 भर गया, बचा शेष 55। अब कहता है नल बी को बंद कर दो, तो बी को हमने बंद कर देना है, यानी इसको बंद कर देना है। उसके बाद कहता है टंकी को पूर्णतः भरने में कितना समय लगेगा, तो बी को बंद कर देंगे तो ए तो चलाएंगे, तो ए को चलाएंगे तो 55 भरना है, 5 के हिसाब से भरेगा तो कितना लग जाएगा जी, 11 मिनट का समय और लग जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है एक आयताकार मैदान का परिमाप 480 मीटर है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 5 और 3। इसको 5x कर लेंगे, इसको 3x कर लेंगे, और परिमाप का फार्मूला होता है 2 × L + B, और है कितना 480। तो x बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16 गुना होगा और 16 तिया 48, x बराबर हो जाएगा 30। तो कहता है आयत का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल होता है L गुने B, तो गुना करेंगे तो 5 तिया 15, x स्क्वायर हो जाएगा, 15 का 15, x स्क्वायर का मान 30 गुने 30, तो 3 तिया 9 और 15 नमा 35 से और डबल 0, यानी 13,500 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर मैदान का क्षेत्रफल होगा। अगला प्रश्न कहता है कि 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 के गुणनफल को, तो गुणनफल जब करेंगे भैया तो आएगा 5040। कहता है इसमें क्या जोड़ा जाए कि जोड़ने के बाद ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वर्गमूल निकालेंगे। 7 से लगाएंगे तो 7 7 49, बचेगा 1, 4 0, यहाँ जोड़ेंगे तो 14। अब सोचो कितना बार में लगाएंगे ताकि पूरा हो जाए। 0 बार में लगाएंगे तो सब 0 हो जाएगा, लगेगा नहीं। तो यहाँ पर अगर 1 बार में लगाते हैं तो हो जाएगा 142, यहाँ हो जाएगा 141। तो यहाँ पर क्या चाहिए, 1, यानी यहाँ पर 1 होना चाहिए था, तो 1 कैसे होगा, जब 1 जोड़ेंगे तब, तो 1 जोड़ा जाए। अगला कहता है इसको हल कीजिए, 3 गो जोड़ में है तो जोड़ देंगे, 3 3 6 3 9, 5 2 7 और 6 13, बाकी 1, 7 7 14, 5 19 और 1 20 के 0, बाकी 2, हो जाएगा 5। इसमें से घटा लो, 9 में से 5 गया 4, यहाँ बच गया 13 में से 8 गया 5, यहाँ हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, और यहाँ 4 में से 2 गया 2। अब 3 से भागा देना है भैया, तो 3 से भागा दे दो इसमें, तो 3 7 21, 3 8 24, 3 5 15, 7.85 हमारा उत्तर आएगा। 57 नंबर प्रश्न कहता है कि समान का 2/3 भाग, मतलब अगर कुल समान है 3, कुल समान कितना है तो 3, तो 3 का 2/3 करेंगे तो 2 भाग, तो शेषफल कितना बचेगा 1। ऐसा करिए, इसको 300 कर दीजिए, 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कहता है 2/3 भाग, यानी 200 सामान को 6% लाभ पर बेचा जाए, तो 6% इसका जब लाभ पर बेचेंगे, प्रॉफिट कितना 6% का, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 रुपया लाभ, है ना। और जो शेष इतना है इसको बेचा जाए 3% की हानि पे, तो 3% की हानि निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, है ना। ये 12 का प्रॉफिट हुआ, 3 का लॉस हुआ, तो कुल मिला के कितना प्रॉफिट हुआ 9 यूनिट का। अब प्रॉफिट बता रहा है 540 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 60 रुपया। तो कहता सामान का कुल कीमत क्या है 300 यूनिट, तो 300 गुने 60 करेंगे तो 18,000 रुपये सामान का कुल कीमत निकल के आएगा। अगला कहता है 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन 53 सेकंड लेता है। तो जब पुल को पार कर रही है तो दूरी तय क्या करेगा, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई दे रखा है 238 मीटर और ट्रेन की लंबाई हम मान लेते हैं टी है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ये हो गया दूरी। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुने समय, ट्रेन का चाल मान लेते हैं एस, समय कितना लगता है 53 सेकेंड। कोई दिक्कत। और कहता है वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को, अच्छा सब साइन बोर्ड को पार करेगा। साइन बोर्ड की कोई लंबाई अपनी होती नहीं है, लंबाई मतलब ये वाला नहीं, लंबाई मतलब इधर वाला, है ना। तो सब कह सकते हैं कि ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर अगर चल जाएगा तो साइन बोर्ड को पार कर जाएगा। तो इस बार जो दूरी चलेगा वो टी होगा और दूरी बराबर चाल और गुने समय, समय कितना है 19 सेकेंड में। घटा देंगे भाई साहब, टी से टी कट जाएगा,
ये हो जाएगा 238 बराबर, घटाओ 9 में से 13 में से 9 गया 4 और 5, यहाँ 4 में से गया 3, 3s। s बराबर निकालोगे तो कट जाएगा ये 7 बार में, 7 मीटर पर सेकेंड। उत्तर है नहीं, पूछ रहा है ट्रेन की लंबाई यानी टी का वैल्यू पूछ रहा है। तो टी बराबर यहाँ से निकाल लो, टी बराबर क्या होगा, s गुने 19 और s का मान 7, 19 से 133 मीटर ट्रेन की लंबाई हो गई। अगला प्रश्न कहता है संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्या हैं, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है और दोनों का HCF और LCM दे रखा है। तो हम जानते हैं कि संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। और HCF दे रखा है 8, 8, 8, 1 और ये है LCM और HCF है 1। तो गुना करेंगे तो वही रह जाएगा हमारा दोनों संख्याओं का गुणनफल। अगला कहता है ऐसे दे रखा है जी, देखो ऐसे है 225 बटे 729 माइनस √25 बटे 144, ये है ब्रैकेट बंद। और इधर कुछ और है, यह है √16 बटे 81। तो पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे तो इसको वर्गमूल निकालेंगे, 225 का तो 15, 729 का तो 27, माइनस है ये हो जाएगा 5 का 25 का वर्गमूल 5, ये हो जाएगा 12, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों में LCM लेंगे तो हो जाएगा 27 गुने 12, है ना। अब गुना हो जाएगा, नहीं 27 गुने 12 LCM नहीं होगा, आप LCM लेके देखिए 108 होगा। कितना होगा LCM 108। 27 से भागा देंगे 4 बार में, 4 गुने 15 हो जाएगा 60 माइनस बर 9 टोटल से 9 5 45 हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 15 बटे 108। अच्छा जब इसका वर्गमूल निकालेंगे आप तो 4 बटे 9 होगा, चूँकि भागा है तो गुना में बदलेंगे तो 9 चला जाएगा ऊपर, 4 चला आएगा नीचे। 9 से काटो, बर 9 टोटल से काटो, 3 से 3 5 15, 3 चौके 12, तो 5 बटे 16, 5 बटे 16 यही उत्तर हमारा हो गया। इस तरीके से सेट नंबर 12 आज कंप्लीट होता है। आप लोग जब पढ़ रहे हैं वो पूरा वीडियो देखिए। अगर केवल PDF चाहिए तो बता दीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा क्या करते परेशानी होता है। अगर देखने वाले हैं तो कमेंट करिएगा, हाँ सर हमने देखा, यहाँ प्रॉब्लम हुआ, यहाँ अच्छा लगा। अगर ऐसा रिप्लाई देंगे तो हम आगे का क्लास ज़रूर लाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।